सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बच्चों, इकोनॉमिक्स का आज हमारा 10th लेक्चर है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 जो है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर जो है वो प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन। प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन, कीमत और पैदावार का तरीका। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, मंडी के मुख्तलिफ हालात के मुताबिक शेयर की कीमत और उसकी मिकदार का जो है वो तयन करेंगे, उसको डिटरमाइन करेंगे, फर्म के तवाज़ुन की बात करेंगे। सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन है, प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हमने इससे पहले कॉस्ट कर्व और रेवेन्यू कर्व को डिस्कस किया, जिसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन को डिफाइन भी किया। जो लास्ट लेक्चर में परफेक्ट कंपटीशन की मुकम्मल मुकाबला की कुछ शराइत जो थी वो हमने डिस्कस की। तो आज के लेक्चर में हम मुकम्मल मुकाबला के तहत अरसाइक्लिंग में फर्म का तवाज़ुन डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन की शॉर्ट है। सबसे पहले इसमें हम शॉर्ट को डिफाइन करेंगे। अरसाइक्लिंग को डिफाइन करेंगे, देन हम परफेक्ट कंपटीशन को डिफाइन करेंगे, मुकम्मल मुकाबला। इन दोनों को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट टर्म या अरसाइक्लिंग, शॉर्ट टर्म या अरसाइक्लिंग इतना ऐसा होता तो पहले इसमें फर्म अपनी पैदावार की गुंजाइश में कमी पेशी नहीं कर सकती, प्रोडक्टिव कैपेसिटी में कमी पेशी नहीं कर सकती, फर्म अपनी बिल्डिंग का साइज चेंज नहीं कर सकती, नए प्लांट्स नई मशीन जो है वो नहीं लगा सकती। अगर तलब में इजाफा हो जाए, उस ज़ायद तलब को पूरा करने के लिए रसद में इजाफा करना पड़ता है, तो रसद में इजाफे के लिए पैदावार में इजाफा करना पड़ेगा। अब उस ज़ायद रसद को पूरा करने के लिए, सप्लाई बढ़ाने के लिए फर्म जो है या तो वो डबल शिफ्ट चलवा सकती है, वो भी तब अगर तो जो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो उस कैपेसिटी से कम जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, तो डबल शिफ्ट की मदद से जो है वो प्रोडक्शन में इजाफा कर सकती है, नए मजदूर काम पे लगा के वो पैदावार में इजाफा कर सकती है। और अगर फर्म ने सप्लाई कम करनी हो तो फिर पहले से जो काम पे मजदूर लगे हुए हैं उनको उनकी इकाइयों में कमी कर सकती है। तो अरसाइक्लिंग में कुछ फैक्टर्स जो है वो फिक्स होते हैं और कुछ फेल होते हैं। मुकम्मल मुकाबला ये हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिफाइन किया। मंडी की ऐसी सूरत हाल जिसमें कुछ शराइत जो है
कुछ कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। वो कंडीशन क्या थी? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, खरीदार और फरोख्तकारों की कसीर तादाद होनी चाहिए, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट, मंडी के मुतल्लक मंडी के हालात से मुकम्मल वाक़िफ़ियत होनी चाहिए। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, आज़ादाना दाखिला और खरूज होना चाहिए। होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट, शहर में यकसानियत, शहर की तमाम इकाइयाँ होमोजेनियस एक जैसी होनी चाहिए। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आमदनी के पैदाइश जो है वो हर पजीर होने चाहिए। पूरी मार्केट में एक ही कीमत जो है वो प्राइस होती है, फर्म जो है वो प्राइस लेकर है, कोई भी फर्म इंडिविजुअली कीमत को मुतासर नहीं कर सकती। कोई भी फर्म इनफरादी तौर पर कीमत के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती, ना कोई फर्म ना ही कोई बायर, कोई भी इंडिविजुअली कीमत के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। अब मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म का वादा है, उसकी दो सूरत हाल, उसकी दो अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच TR and TC अप्रोच। ये पेज नंबर 2 पे है TR and TC अप्रोच, और इंग्लिश में ये पेज नंबर 157 से ऑन है। TR और TC दोनों को हम डिफाइन भी कर चुके हैं, डिटेल में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम में आता है परफेक्ट कंडीशन। इन शॉर्ट अरसाए तलीम में मुकम्मल मुकाबले के हालात में प्रगति पाना, तो जो इसमें फर्स्ट अप्रोच है इसके बारे में TR TC अप्रोच खुलासा और कुल लागत का तरीका। अब फर्म का जो बुनियादी मकसद होता है वो है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो है उसको हम पाई से नोट करते हैं। प्रॉफिट क्या है? डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। TR minus TC is equal to pi is प्रॉफिट। अब इस अप्रोच के मुताबिक जिधर इन दोनों के दरमियान जो फर्क है, जो गैप है, वो क्या होगा? मैक्सिमम। जब TR और TC का जो गैप है वो ज्यादा से ज्यादा होगा तो फर्म का मुनाफा भी ज्यादा से ज्यादा होगा। जब फर्म का मुनाफा ज्यादा से ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि फर्म जो है वो तवाज़ुन में है, फर्म इज इन इक्विलिब्रियम, फर्म तवाज़ुन में है, ठीक है। अब हम इसको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। एक्स एक्सिस पे पहला वाई एक्सिस पे वसूलियां, मुसारफ, वसूलियां और मुसारफ, ठीक है। हम पहले TR को ड्रॉ करेंगे, जो कि हमने जब रेवेन्यू कर्व को डिस्कस किया, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया, जिसमें DR, AR और MR तीनों को
किया उसका हमने टेबल डायग्राम यूज की, तो जो टी आर कर्व हमारे पास पर कंप्यूटेशन की सूरत में आई उस स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन तो आपने ऑरिजिन से बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन 35 डिग्री लाइन जो है वो टी आर कर्व जो है वो आपने ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद आपने टीसी का ड्रॉ करनी है। टीसी के लिए पहले आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से आप इस लाइन को पैरेलल एक लाइन ले लेंगे, टी आर के पैरेलल एक लाइन ले लेंगे हम टी आर के पैरेलल, मतलब टी आर और इस लाइन का जो फासला है वो सेम होना चाहिए। ये एक पैरेलल लाइन आपने दी। अब आपने इस लाइन के सेंटर से आपने कर्व ड्रॉ करनी है, राइट साइड की तरफ भी और लेफ्ट साइड की तरफ इसी पॉइंट से। ये ब्लू लाइन जो है ये टीसी लाइन है। अब जिधर ये ब्लू लाइन इस स्ट्रेट लाइन को टच कर रही है, देखिए ये टेंजेंट है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से स्केल की मदद से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा एक्स एक्सिस और उसी परपेंडिकुलर उसी लाइन को टी आर के साथ लाइन करेंगे। अब हमारे पास एक पॉइंट ये है जिधर ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन टीसी और टी आर ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। ये पॉइंट इसको ए कंसीडर कर लेते हैं। एक पॉइंट हमारे पास ये है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये डी। पहले हम ए और बी को डिस्कस करते हैं, फिर ए से पीछे वाला हिस्सा बी का लेगा। अब पॉइंट ए के ऊपर आप देख सकते हैं ब्लू और ब्लैक जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इट मींस टी आर इज इक्वल टू टी सी, और बी पे भी क्या है, टी आर इज इक्वल टू टी सी। अब ए और बी दोनों पे एट ए एंड बी टी आर और टी सी इक्वल टू 0 है, सॉरी दोनों से इक्वल है तो प्रॉफिट जो है वो 0 पे इक्वल होगा, टी आर माइनस टी सी, क्योंकि दोनों सेम है तो इनका डिफरेंस क्या होगा 0। पॉइंट ए और बी के ऊपर, अब ए के ऊपर जो पैदावार की सतह है वो क्यू डबल प्राइम आपके ऊपर है, इसको क्यू डबल प्राइम से नोट किया है, इसको क्यू प्राइम पे पढ़िए। अब क्यू डबल प्राइम के ऊपर यानी पैदावार की इस सतह के ऊपर ये जो लेवल है ओ क्यू डबल प्राइम, इसके ऊपर कौन सा प्रॉफिट है ना नुकसान है। इसी तरह ओ क्यू प्राइम के ऊपर भी कौन सा मुनाफा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। लेकिन जो इससे पहले ए से पहले वाला हिस्सा है, ए से पहले वाले हिस्से में आप देख सकते हैं ब्लू लाइन ऊपर है, ब्लैक नीचे है, टीसी ऊपर है, टी आर नीचे है। इट मींस टीसी ग्रेटर देन टी आर। टीसी ग्रेटर देन टी आर का मतलब पता है, अगर हम ओ क्यू डबल प्राइम से पहले कोई भी लेवल प्रोड्यूस कर दिया उसको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह पॉइंट बी से आगे पॉइंट बी के बाद वाला जो हिस्सा है उसमें भी ब्लू लाइन के ऊपर ब्लैक मींस टीसी ग्रेटर देन टी आर, तो इस हिस्से में भी हमको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अगर हम ओ क्यू प्राइम से ज्यादा पैदावार की सतह हासिल करती है या ज्यादा कहीं प्रोड्यूस करती है तो उसको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये जो ओ क्यू डबल प्राइम और ओ क्यू प्राइम के बीच वाला हिस्सा, ये जो ए बी के दरमियान में स्टेज आ रहा है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में टी आर ज्यादा और टी सी कम है, टी आर ग्रेटर देन टी सी, यानी इस हिस्से में फर्म कोई भी लेवल जो है प्रोड्यूस करे उसको मुनाफा होगा। लेकिन मुनाफा किस सतह पे ज्यादा से ज्यादा, किस नुकते पे ज्यादा से ज्यादा होगा, जहां पे टी आर और टी सी का जो गैप है वो मैक्सिमम है, और वो लेवल है ओ क्यू। फर्म पैदावार की ओ क्यू इकाइयां पैदा करे, प्रोड्यूस करे, तो उसका जो प्रॉफिट है
वो क्या है, मैक्सिमम। स्केल की मदद से आपने ये पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है और फिर टीसी को इस पैरेलल लाइन की सी पे टेंजेंट होनी चाहिए। टेंजेंट मतलब इसको टच करके जाए, इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है। तो ये है टी आर एंड टीसी अप्रोच। साथ साथ पहले जो हमने एक्सप्लेन किया है इस डायग्राम की जो है वो वजाहत। सेकंड अप्रोच इसी का असर है, सही सेकंड अप्रोच भी एम आर एंड एमसी अप्रोच। मुस्तकम मुसारा का मुंतजम वसूली का तरीका। नेक्स्ट पेज के ऊपर है पेज नंबर 159 इंग्लिश बुक में और उर्दू की बुक में पेज नंबर 12। M R is equal to MC approach. Second approach है M R MC को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। M R और MC, MC पहले हम MC को डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम M R को। तो MC जो है वो मुक़द्दम मुसारत है, किसी भी शय की एक ज़ायद इकाई पैदा करने से, तैयार करने से जो फर्म के कुल मुसारत में तब्दीली आती है उसको कहते हैं मुक़द्दम मुसारत। इसी तरह किसी शय की एक ज़ायद इकाई विरोध करने से जो फर्म के कुल हासिल में तब्दीली आती है उसको कहते हैं मुक़द्दम मुसारत। अब इस अप्रोच के मुताबिक फर्म तवाज़ुन में कब होती है, जब MC MR को नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए इंटरसेक्ट करे, ठीक है। इंटरसेक्ट का बिलो, नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए। डायग्राम के साथ इसकी वजाहत करते हैं। पहला वाक्य निकला मुक़द्दम असर मुक़द्दम वसूली, ठीक है। बेहतर अकबर हासिल मुसारत और कीमत। मुक़द्दम असर दो दफा लिख दिया था, मुक़द्दम असर और मुक़द्दम मुसारत। अब मुकम्मल आप लेकर आए तो एम आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि मुकम्मल को आप लेकर आए पूरी मार्केट में पूरी मंडी की कीमत तय करती है, जिसकी वजह से पी ए आर एम आर तीनों ही बदल रहे हैं और एम आर और ए आर का रंग है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमने एमसी कर्व ड्रॉ करनी है और एमसी जो है क्योंकि शॉर्ट इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो एमसी यू शेप का ऊपर से नीचे, फिर आपका लोएस्ट पॉइंट पे होकर फिर नीचे से ऊपर यू शेप एमसी जो है वहां पर आती है। तो आप एमसी को इस लाइन को दो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, एक जब ऊपर से नीचे आएगा, दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा। एमसी में इस पॉइंट पे ऊपर भी हम आपको इंटरसेक्ट किया इसलिए भी कि इधर की एमसी जो है वो एमआर की इक्वल है और इस पॉइंट पे ऊपर भी एमसी है एमआर को इक्वल किया, लेकिन ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट OQ। अब ये वाला जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट ए है और ये क्वांटिटी जो है वो OQ है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। ये इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं है कि अगर फर्म OQ
आगे कितनी पैदावार की सतह में चाहिए, क्योंकि ओ क्यू के बाद आप देखें जो एम सी है वो एम आर से ज्यादा, ये लाइन इस लाइन से ऊपर चली गई, ये पंप को नुकसान, इस सूरत में पंप को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ए पॉइंट के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि अभी ओ इस पॉइंट के बाद अभी एमसी में कमी आ गई है, एमसी कम हो गया, गिर गया, जो कि पंप के लिए फायदेमंद है। ठीक है, याद रखो पॉइंट ये है, ये सॉरी ये पॉइंट ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो एमसी एम आर को इंटरसेक्ट करे, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आती। ठीक है, तो ये दूसरी अप्रोच, सेकंड अप्रोच थी। जिसके तहत पंप उत्पादन मुकाबला होता है जहां पे एमसी एम आर को इंटरसेक्ट करे, लेकिन काम बिलो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये तो हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर कंप्लीट हमारे सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में, तो इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको आज के लेक्चर में से किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, कोई कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप दूर कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी कंफ्यूजन को क्लियर किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी।